मैंने सब डॉक्टरों को बताया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बताया और को बताया। उन्होंने मुझे, एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे पल्सिडा एंड रिफॉक्सिमिन का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे दिया था, तो उससे मैं कुछ टाइम तक ठीक रहा। फिर दोबारा यही सेम सिम्टम्स आ गए। उन्होंने मुझे प्रोटीन शेक दिया और दिया, नहीं भाई विटामिन की गोलियां दी और दी कि ठीक हो जाओगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। मेरे सारे सिम्टम्स एज इट इज़ चलते रहे। 3 साल तक मैं इन चीज़ों में, 4 साल तक मैं इन चीज़ों में चलता रहा। मेरा वेट 67 से 47 48 तक आ गया था और शरीर सुकड़ गया था। मेरे नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, चेस्ट में पेन, पेट में दर्द, सब जगह दर्द रहता था। शरीर थका थका रहता था, टूटा टूटा रहता था। खासकर मेरी पानी की प्यास थी, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे पानी, आज तक मुझे पानी की प्यास इतनी लगती नहीं है। दिन में 1-2 गिलास पानी पीता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गिलास पानी पीता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे पानी की प्यास लगती ही नहीं। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, उस दरमियान मेरे ये भी था कि मेरे ना बैक में पेन रहता था, पीठ में पेन, शोल्डर में पेन। मैंने और डॉक्टर्स को दिखाया कि भाई मेरे बैक में पेन क्यों है, तो कुछ एक्सरसाइज की और की, जिससे वो बैक पेन ठीक हो गया। लेकिन उस दरमियान दोबारा वो बैक पेन मेरे रहने लग गया। क्योंकि भाई जब आप कमज़ोर हो जाओगे, नसें वीक हो जाएगी, हैं, खाया पिया बॉडी में लगेगा नहीं, तो बॉडी में पेन ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप थके थके रहोगे, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, रात की नींद ठीक से आएगी नहीं, मूड चिड़चिड़ा रहेगा। आपको ये लगेगा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आप सारी दुनिया से लड़ते रहोगे, लेकिन आना जाना उसमें कुछ होगा नहीं। आपको ये लगेगा कि मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मैंने दुनिया के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए ये वाली चीज़ें नहीं हुई, ठीक है। और फैमिलीज मैटर आपके बिगड़ते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो आप फेस नहीं कर पाओगे। लाइक बाल्टी ऐसे क्यों रखी है, वॉशरूम में ये चीज़ें ऐसे सेटल क्यों नहीं है, खाना पीना ऐसा मेरे को क्यों नहीं दिया, ठीक है। हालांकि सोचा जाए तो उस दरमियान आप खिचड़ी, दलिया, सिंपल रोटी, सिंपल दाल, मैंने 4 साल ये वाली चीज़ें खाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। लेकिन तब भी मेरे पेट में ना, इसे कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी भी पचता नहीं है, तो मेरे साथ वही था कि पानी भी नहीं पचता था मेरे साथ। तो धीरे धीरे करते करते टाइम बीतता गया, पेट में दर्द, डायरिया, बीपी मेरा लो रहने लग गया, मूड खराब रहने लग गया, फैमिली वालों से बनती नहीं थी, प्रॉब्लम चलती रहती थी, आने जाने में मन नहीं लगता था। कोई दोस्त मुझे ये बोलता था कि घूमने चलते हैं, तो मुझे सो नेगेटिव चीज़ें आती थी माइंड में कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 100 तरह की बातें थी। भाई चीज़ें बिगड़ती चली गई, लाइफ बिगड़ती चली गई, समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है लाइफ में। इसी दरमियान मुझे बड़बड़ाने में लग गया कुछ अपने आप से। मुझे ये लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि फैमिली वालों से मुझे चिड़चिड़ापन रहता है और मैं कहीं ना कहीं, मेरी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग पहले थी। पहले मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था। हालांकि मेरी एज बेशक चाहे 43 है, बट मुझे जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का, सब कुछ करने का बहुत मन रहता था स्टार्टिंग से ही। और भाई धीरे 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 जब वो सारी चीज़ें छूट गई और मैं बेड पे आ गया, तो सब कुछ छूट गया, तो बॉडी वैसे ही कमज़ोर हो गई, सब कुछ डाउन आ गया, सब कुछ बिगड़ गया लाइफ का। फिर जब मुझे लगा कि मेरी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन मैंने साइकेट्रिस्ट के पास जाके, अकेले जाके उनसे कंसल्ट किया कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि शायद हाँ, हो सकता है आपका माइंड गट का जो एक्सेस है वो टूट गया, और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन मैंने 7 दिन खाई, मुझे नींद अच्छे से आने लग गई। और नींद के साथ साथ मेरा जो पुरानी वाली सिचुएशंस थी लाइफ की, चिड़चिड़ापन और वो जो 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 भी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ कुछ, वो हद तक ठीक होने लग गई।